हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा के बाद अब बारी किसकी है? उनके क्वेश्चंस करने की, क्योंकि बार बार रिपीटेडली वही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के, है ना। तो चलिए, आज हम किस वीडियो की बात करेंगे, किस क्वेश्चन की बात करेंगे, किस जिले की? तो भैया नीमच जिले के क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो नीमच जिले वाली वीडियो अगर देखी हो तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं देखी हो तो जाके एक बार देख लो, प्लेलिस्ट में पड़ी है। जिला यात्रा के तौर पर 52 जिलों की यात्रा ही पूरी पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए नीमच जिले की बात कर लेते हैं। और ये दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि उनको भी भाई थोड़ा सा भला हो जाए। चैनल सब्सक्राइब करना है और ताकि मध्य प्रदेश की यही तैयारी हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नीमच जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? इंदौर, रतलाम, उज्जैन या भोपाल? तो आंसर हमें पता है, आपने देखा होगा वीडियो तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। क्या उज्जैन संभाग है भाई? ये 7 जिले आते हैं, तीसरे नंबर का संभाग है ना। इंदौर दूसरे नंबर का है 8 जिले के साथ, पहले नंबर पर जबलपुर संभाग आता है। रतलाम कोई संभाग है नहीं, जिला है। भोपाल 5 जिले आते हैं संभाग के अंतर्गत, है ना। तो उज्जैन संभाग में आता है क्या आपका नीमच जिला। नीमच जिले का गठन कब किया गया था? 1998, 1992, 2000 या 1956? ये आंसर आपको पता होगा, बहुत अच्छे से आपने वीडियो देखा होगा तो, है ना। 1998 में 16 जिलों का गठन किया गया था, याद रखिएगा। उसी समय ये नीमच जिला भी बनाया गया था, याद रखना है। नीमच जिले में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कौन सी होती है? माही, चंबल, नर्मदा या ताप्ती? तो हमने डिस्कस किया भी था। क्या है आंसर आपका? चंबल नदी, क्योंकि ये चंबल नदी बहुत बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, ये तो हमें पता ही है ना। और ये बाउंड्री बनाती है उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की, मतलब हमारी उत्तरी बाउंड्री बनाती है चंबल नदी, याद रखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नीमच जिले में उर्स लगता है, फेमस उर्स लगता है, हमने डिस्कस भी किया था। तो कौन सा उर्स लगता है? शहाबुद्दीन औलिया का उर्स, बुजुर्ग सूफी का उर्स, बेंगलौरी बाबा का उर्स, या हजरत निजाम शाह का उर्स? तो आंसर हमें पता है, बहुत ही फेमस है। कौन? शहाबुद्दीन औलिया साहब का उर्स यहाँ पे लगता है प्रतिवर्ष। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखने। कहाँ लगता है? नीमच जिले में लगता है। ये तो हमने तभी डिस्कस कर लिया था। चलिए, नीमच जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य कितने जिलों से लगती है? 4, 3, 2, 1? और आंसर हमें पता है क्या क्या है। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये है नीमच, याद रखिएगा, ये नीमच है। और ये क्या है आपका? तो और कुछ तो बचा ही नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, और ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कई बार, इसीलिए बोलना नहीं है। चलिए, नीमच जिला 1998 में अलग होने से पहले किस जिले में शामिल था? और अभी हमने डिस्कस किया था, शाजापुर, रतलाम, राजस्थान या मंदसौर? तो आंसर क्या है आपका? मंदसौर, बिल्कुल। मंदसौर से ही अलग होकर नीमच बनाया गया था। ये मंदसौर है, ये नीमच है ना। याद रखना है आपको, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नीमच जिले को क्या कहा जाता है? आईटीबीपी की जन्मस्थली, सीआरपीएफ की जन्मस्थली, सीआईएसएफ की जन्मस्थली, या एसएसबी की जन्मस्थली? और हमें बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल, क्या आंसर है? सीआरपीएफ की जन्मस्थली कहा जाता है नीमच को। और ये रिपीटेडली कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो भूलना ही नहीं है। सीआईएसएफ की जन्मस्थली किसको कहा जाता है? नीमच जिले को कहा जाता है। चलिए, नीमच जिले का आकार किसके समान है? किसके समान है नीमच जिले का आकार? ये देख लो भैया, जैसा लगे तो तुम समझ लेना। आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन में यहाँ ऑप्शन दिए, हृदय, मस्तिष्क, किडनी या हाथ? आंसर आपका बिल्कुल हृदय के समान है। ये संरचना आप देख पा रहे होंगे, ये नीमच हृदय जैसा लगता है, दिल जैसा, है ना। बहुत बढ़िया। चले, नीमच जिले में कौन सी फैक्ट्री है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी में भी इंक्लूडेड। बारूद की, सीमेंट की, एल्कलाइड की, रेल भी खोज की? और आंसर हमें पता है, बहुत बढ़िया, एल्कलाइड की फैक्ट्री है यहाँ पर। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, तो इसको तो भूलना ही नहीं है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? नीमच जिले की छावनी से क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? कौन सी क्रांति की? कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति, बिल्कुल सही। चलिए, कब हुई थी? 1 जून 1857, 2 जून 1857, 3 जून 1857 या 4 जून 1857? और आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। और ये डेट नहीं भूलना है, क्योंकि ये सीधी डेट ही पूछी जाती है। मध्य प्रदेश में ही शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति का, नीमच छावनी से, है ना। और वो कब हुई थी? 3 जून से हुई थी। तो मध्य प्रदेश पूछ ले कि कब चालू हुआ, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको तो भूलना ही नहीं है। चलिए, नीमच जिले में किसका उत्पादन किया जाता है? किसका उत्पादन होता है? गांजा का, बीड़ी का, माचिस का, अफीम का? हमने डिस्कस किया अभी तक। चलिए, अफीम का होता है ना। अफीम उत्पादक 2 जिले हैं, एक तो ये नीमच है, यानी, और मंदसौर है। वैसे मंदसौर ही हुआ करता था, फिर नीमच बन गया तो नीमच मंदसौर हो गया। और यहाँ पे खंडवा, खंडवा, खरगोन, वैसे दोनों बोलते हैं, निमाड़ वाला, ये गांजे उत्पादक जिले कहलाते हैं, लेकिन ज्यादातर खंडवा में होता है। ठीक है, चलो। नीमच जिले के किस गांव में
2001 में पहली ग्राम पंचायत स्थापित करी गई थी। कौन सा गांव था भैया? नीमच जिले का। बमोरा, पिपल्या, झातला ग्राम या हरवाल? तो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल आंसर आपको पता है, और आंसर क्या है? झातला ग्राम। ये पहला 2001 में पहली ग्राम पंचायत यहां पर ही शुरू करी गई थी, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नीमच जिले की झातला गांव में पहली ग्राम पंचायत स्थापित करी गई थी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीमच में जन्मे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष साहब, है ना, कौन थे? इनका नाम आपको पता होगा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे नहीं तो कैसे पूछा जाता है डायरेक्टली, कि प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय कौन थे, और डायरेक्टली ये कहां जन्मे थे और कौन है? ठीक है, तो विष्णु विनायक सरवटे, पंडित कुंजलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे या ब्रज मोहन मिश्रा? आंसर पता है आपको, हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल कौन? सरवटे साहब है, विष्णु विनायक सरवटे साहब। ये पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा, है ना, विष्णु विनायक सरवटे साहब। नीमच जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं? 2, 4, 5 या 3? यानी 2, 3, 4, 5 की बात चल रही है, और आंसर कितने? 3 विधानसभा क्षेत्र जो हैं ये नीमच जिले के अंतर्गत आते हैं। बढ़िया। नीमच में किसकी मजार स्थित है? बेंगलौरी मस्तान की, साहबुद्दीन औलिया की, हजरत निजामुद्दीन और दरगाह हकीमी? और आंसर हमें पता है, क्योंकि उर्स भी वही लगता है ना, इसी दरगाह पे लगता है। साहबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है यहाँ पे, साहबुद्दीन औलिया की दरगाह है यहाँ पे, तो ये भूलना नहीं है आपको, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, है ना। नीमच जिले में ये बहुत ही प्रसिद्ध मजार है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस जिले की सीमा नीमच जिले को छूती है? रतलाम, शाजापुर, मंदसौर या आगर मालवा? तो आंसर आपको पता है, क्योंकि पहले हमने नंबरिंग की बात करी थी, अब जिले के नाम पूछ लिया, याद रखना है क्योंकि इसी से बना। नेक्स्ट क्या है? नीमच जिले की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और इनमें से कोई नहीं? आंसर पता है आपको, बिल्कुल पता होगा, अब तो पता चल ही गया होगा, है ना। चलिए, ये है भाई नीमच, याद रखना है, ये नीमच है, और नीमच है तो ये पूरा राजस्थान वाला एरिया है, जो हमें डिस्कस करना ही था, और पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, नीमच वाले वीडियो में ही डिस्कस किया हुआ था, जब जिले की यात्रा करी थी हमने। चलिए, नीमच जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल का क्या नाम है भैया? ये पूछा जाता क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इतिहास से। आदमगढ़, जटकेरा, जटकरा भी बोलते हैं, पीतनगर और कुकड़ेश्वर? आंसर क्या है? बिल्कुल आंसर है कुकड़ेश्वर। ये जो है पुरातात्विक साइट है ना, इस पे हमने डिस्कस भी किया था जब हम जिले यात्रा में डिस्कस कर रहे थे, तो इतिहास की बात कर रहे थे, तो है ना। तो कुकड़ेश्वर जो है पुरातात्विक स्थल जो है वो प्राप्त हुआ है कहाँ? नीमच जिले से, याद रखिएगा। नीमच व मंदसौर जिले को कौन सा जलाशय अलग करता है? गांधी सागर जलाशय, प्रताप सागर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय या यशवंत सागर जलाशय? और आंसर हमने डिस्कस किया भी था, क्या है आपका? गांधी सागर जलाशय। और ये याद रखना है आपको, चंबल नदी पर ही है, ये सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो गांधी सागर जलाशय इन्हें अलग करता जाए। नीमच जिले में निम्न में से किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो नागा जी का मेला, रामदेव बाबा का मेला, तेजा जी का मेला या कालू जी का मेला? तो आंसर हमें पता है, हमने डिस्कस किया हुआ था, आंसर क्या है? रामदेव बाबा का मेला। ये वो वाले रामदेव बाबा नहीं है, याद रख रहे हैं आप, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएंगे आपके 20 के 20 क्वेश्चन किसके? नीमच जिले के। और भैया क्वेश्चन कितने बने ये तो आपको पता होगा कि आपसे कितने बन रहे हैं, नहीं बने तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है सारी की सारी जिले यात्रा वाली, वो देख लीजिए। और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना है आपको, ठीक है। तो बार बार इसको देख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले जिले के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक वीडियो पसंद आई हो तो इसको दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद।